बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंसेस। टेंसेस की अहमियत से कौन नवाकिफ है। हम जब भी बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, उसको सीखने के हवाले से, चाहे वो हमारी राइटिंग हो, चाहे वो हमारी रीडिंग हो, राइटिंग हो या स्पीकिंग हो, सबसे पहले हमें टेंसेस पे फोकस करवाया जाता है, क्योंकि टेंसेस ही बेस हैं इंग्लिश ग्रामर की या इंग्लिश लैंग्वेज की। इसी के ऊपर पूरी इंग्लिश की जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, वो हमने खड़ी करनी होती है। तो इसलिए इसकी अहमियत किसी सूरत भी कमतर नहीं है। आज के अपने इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या है, कौन वो लोग थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, फिर ये आगे कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं, और इनके बाकी यूजेस के बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस मींस बेसिकली होता है चेंज इन द वर्ब। फेल की जो गर्दान होती है वो बेसिकली हमारे टेंसेस होते हैं। आप देखें कि जितने भी टेंसेस हैं उसके अंदर हम अपने वर्ब को चेंज करते हैं। वो वर्ब हमें प्रेजेंट में भी ले जाता है, वही वर्ब हमें जो है कॉन्टिन्यूस के अंदर भी ले जाता है, वही वर्ब हमें पास्ट में या फ्यूचर के अंदर भी ले जाता है। तो चेंज इन द वर्ब बेसिकली टेंसेस कहलाता है। हम देखते हैं कि टेंसेस का मतलब क्या है। The word tense is derived from Latin word tempus, which means time. कहते लफ्ज़ tense जो है ये लतीनी ज़बान के एक लफ्ज़ था tempus, उससे यह माखूज़ किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? टाइम। There are three numbers: present, past and future. बेसिकली इसकी तीन काइंड्स बनती हैं, फिर ये आगे मज़ीद डिवाइड किया जाता है। तो तीन इसके कौन सी सूरतें हैं? एक है प्रेजेंट, जो हमारा इस टाइम वक्त चल रहा है, हाल का जो ज़माना है। एक है पास्ट, जो कि गुजर चुका है, एंड द नेक्स्ट वन इज फ्यूचर, आने वाला वक्त। पीपल हु डिस्कवर द टेंसेस वर, वो लोग जिन्होंने टेंसेस को डिस्कवर किया था, वो कौन लोग थे? इसके ऊपर बड़े अरसे से काम चलता आ रहा था, लेकिन जो 12 टेंसेस का फ्रेमवर्क हमें मिला वो किन लोगों ने हमें दिया, देखते हैं। द फर्स्ट वन इज बाइबल, Number 2 is John L. Number 3 is Trevor Perkins. And the number 4 is William Pagliuca. तो ये वो लोग थे जिन्होंने टेंसेस को डिस्कवर किया, जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की बुनियाद रखी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंट्रोडक्शन था टेंसेस के हवाले से। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये कितनी काइंड्स के होते हैं, और इनको डिस्कवर किन्होंने किया। अब हम अपने टेंसेस को बाकायदा तौर पर स्टार्ट करते हैं। पहला जो टेंस हमारे पास आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज अभी हम इसकी एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशंस को देखेंगे। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं कि इसके जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसकी फॉर्मेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट मीन के काम करने वाला। देन हम इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ करते हैं। देन हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एक हमारा सिंपल सेंटेंस, हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसकी फॉर्मेशन है। हाँ, इसके अलावा अगर कोई चीज़ होगी सेंटेंस के अंदर तो वो एक्सटेंशन कहलाएगी, वो ऑब्जेक्ट के बाद हम उसको लिखेंगे। अब उर्दू के अंदर जब हम उर्दू के कोई फिक्रा पढ़ते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है? ये पहचान हमने खुद अपनी आसानी के लिए बना रखी है। बेसिकली जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको डिफाइन यूं किया जाता है कि एनी रेगुलर एक्शन, कि वो काम जो हम रेगुलर बेसिस के ऊपर करते हैं, जो हमारी आदत का हिस्सा बन चुके होते हैं, जो डेली बेसिस के ऊपर किए जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, उनका ताल्लुक प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ होता है। उर्दू में पहचान क्या होती है कि उर्दू फिक्रे के आखिर पर ता है, ती है, ताहूँ, ती हूँ, ते हैं, ती हैं वगैरह आता है। मिसाल के तौर पर मैं ख़त लिखता हूँ, हम नहाते हैं,
लड़की आटा गूंथती है। आप वैसे भी सेंटेंसेस पे गौर करें, ये उसकी रेगुलरिटी है, ये काम उसने एक दफ़ा नहीं किया या वो काम एक दफ़ा नहीं करते या करती, बल्कि उसके काम की रेगुलरिटी बताई जा रही है। और उर्दू में पहचान भी आपको नज़र आ रही है, पहले फिक्रे में ताहू आ रहा है, दूसरे में ते हैं आ रहा है, तीसरे में ती हैं आ रहा है, तो ये इसकी पहचान थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके बारे में क्या है कि इस टेंस में फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। हम ऊपर पढ़ के आए हैं अभी फॉर्मेशन के अंदर। फिर हमने पढ़ा कि सादा जुमले जब होते हैं, अफर्मेटिव जब सेंटेंस होते हैं, तो उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, कोई भी इमदादी फेल इस्तेमाल नहीं होता। चौथी चीज इसके बारे में क्या है कि जब हमारा फाइल यानी कि सब्जेक्ट जो है वो वाहिद गायब हो, यानी कि वो ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम हो, तो हम फिर वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है, फेल की जो पहली फॉर्म होती है, उसके साथ हम एस या ई एस को ऐड करते हैं, उसका इजाफा कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि एस कहां पे लगाना है, ई एस कहां पे लगाना है। पहली बात तो हमने पढ़ ली कि जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर होगा तो हम एस या ई एस लगाएंगे अपने वर्ब के साथ। अब ये हमने देखना है कि एस कहां लगाना है और ई एस कहां पे लगाना है। तो कहता है एस या ई एस के इस्तेमाल में इम्तियाज, इसका क्या डिफरेंस होगा, कैसे इसको सेपरेट करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमने एस कहां लगाना है और ई एस कहां पे लगाना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कहता है कि जिस वर्ब के आखिरी हरूफ एस एच, सी एच, डबल एस, एक्स या ओ हो तो इसके साथ हम ई एस लगाते हैं और बाकी तमाम वर्ब के साथ हम एस लगाते हैं। अब इन चीज़ों को, इन रूल्स को आपने अपने जहन में रखना है। अब हम नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ पीटीबी ग्रामर। पीटीबी ग्रामर के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के हवाले से। हम सेंटेंसेस के जरिए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है, वो अच्छी किताबें पढ़ता है, काम की रेगुलरिटी है, ठीक है, उसका मामूल है। वैसे भी फिक्रे के लास्ट के ऊपर ता है आ रहा है। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, वो यानी कि ही रीड्स। हमने पढ़ा कि जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी या इट होगा या कोई सिंगुलर नाम होगा तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे। तो हमने रीड के साथ एस लगाया। हमने ई एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारा वर्ब जो है वो एस एच, सी एच, एक्स, ओ या डबल एस के ऊपर ख़त्म नहीं हो रहा, इसलिए हमने इसके साथ एस लगाया। ही रीड्स गुड बुक्स। नसीमा हमेशा सच बोलती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, नसीमा, हमेशा की इंग्लिश क्या होगी, ऑलवेज। वर्ब है हमारे पास स्पीक, तो नसीमा सिंगुलर नाउन था तो इसके साथ हमने एस लगा दिया, नसीमा ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। वो वक्त पर स्कूल आते हैं, प्लूरल फॉर्म है दे। अब हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे अपने वर्ब के साथ, दे कम टू स्कूल इन टाइम। आप हर रोज नहाते हैं, यू टेक अ बाथ डेली। यू के साथ भी एस और एस नहीं लगेगा। मैं सुबह सवेरे उठता हूं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई के साथ भी एस या एस नहीं लगेगा। हम अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवरसेल्व्स। बकरी दूध देती है, द गॉड। अब गॉड सिंगुलर है, गिव के साथ हम एस लगाएंगे, द गॉड गिव्स मिल्क। इसके बाद सेंटेंस नंबर 8 है कि तोते बातें करते हैं, पैरट्स। अब पैरट्स ज्यादा हैं, प्लूरल हैं, तो हम वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे, पैरट्स टॉक। जूते साज जूते बनाते हैं, द शू मेकर्स। अब ये प्लूरल हैं, एस या एस हम वर्ब के साथ नहीं लगाएंगे, मेक के साथ हमने कोई भी एस या एस नहीं लगाया। द शू मेकर्स मेक शूज। क्रीम अपने दांत साफ करता है, क्रीम क्लीन्स हिज टीथ। आप चीनी का कारोबार करते हैं, यू डील इन शुगर। मैं नए कपड़े पहनती हूं, आई वेयर न्यू क्लॉथ्स। लड़कियां गीत गाती हैं, गर्ल्स सिंग सॉन्ग्स। गर्ल्स ज्यादा थी, हमने सिंग के साथ, इनके वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाया। मेहनती तालिब इल्म इनाम पाते हैं, हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स गेट प्राइजेस। नजमा कपड़े उजले धोती है, नजमा वॉश द क्लॉथ्स क्लीन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल थी प्रेजेंट इंडेफिनिट के हवाले से। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सोल एक्सरसाइज नंबर 1 फ्रॉम पीटीबी ग्रामर। गीदड़ शाम को चीखते हैं, जैकॉल्स। अब ज्यादा हैं, प्लूरल हैं, हम आगे वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। जैकॉल्स हाउल इन द इवनिंग।
मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, आई लव माई ब्रदर। हम रोज अखबार पढ़ते हैं, वी रीड द न्यूज़पेपर डेली। असलम ईद पर नए जूते खरीदता है, असलम बायस न्यू शूज ऑन ईद। गरीब आदमी मुश्किल से गुजर बसर करता है, द पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। अमीर आदमी गरीबों को हकारत की निगाह से देखता है, द रिच मैन लुक्स डाउन अपॉन द पुअर। मुर्गियां सारा साल अंडे देती हैं, हैंस, अब हैंस प्लूरल फॉर्म है, ऐसे एस नहीं लगेगा, हैंस ले एग्स ऑल द ईयर राउंड। आप 10वीं जमात को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, यू टीच इंग्लिश टू क्लास 10th या 10th क्लास। मैं तैरना जानता हूं। अब जो होता है ना महारत वाले फिक्रे, उसमें हम हाउ टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई नो हाउ टू स्विम। ये लड़का हमेशा शोर करता है, दिस बॉय ऑलवेज मेक्स अ नॉइज। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हम बैंक से रुपया हर रोज निकलवाते हैं, वी विथड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक डेली। तुम झूठे बहाने बनाते हो, यू मेक लेम एक्सक्यूजेस। इसके बाद नंबर 14 है, डूबते को तिनके का सहारा। ये एक मुहावरा है, अ ड्राइंग मैन कैट्स एट अ स्ट्रॉ। सूरज मगरिब में गरूब होता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ये सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 1 थी। अब हम पढ़ते हैं सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 2 फ्रॉम पीटीबी ग्रामर। हम कभी कभी अजायब घर जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, हम, इनके वे के साथ एस नहीं लगेगा, वी विजिट द म्यूजियम नाउ एंड देन। कभी कभी के लिए नाउ एंड देन इस्तेमाल किया हमने। बच्चे चिड़ियाघर की सैर से लुत्फ उठाते हैं। आप बच्चे यानी कि चिल्ड्रन एंजॉय द ट्रिप टू द जू। मेरा दोस्त मुझे हमेशा सही मशवरा देता है, माई फ्रेंड ऑलवेज एडवाइसेस मी राइटली। जो मेहनत करता है उसका फल पाता है, ही हु वर्क्स हार्ड सक्सीड्स। अब यहाँ पर दो वर्ब आए, वर्क्स और सक्सीड्स, तो हमें दोनों के साथ ही एस लगाएंगे। आप हर साल 1000 रुपये टैक्स अदा करते हैं, यू पे 1000 रुपी एवरी ईयर। इसके बाद सेंटेंस नंबर 6 है, मैं बिल की अदायगी हर माह की 10 तारीख तक कर देता हूं, आई पे द बिल अप टू द 10th ऑफ एवरी मंथ। ये कसाब कम तोलता है, दिस बुचर गिव्स शॉर्ट मेयर। ये दुकानदार घटिया माल बेचता है, दिस शॉपकीपर सेल्स सब स्टैंडर्ड गुड्स। लालची आदमी काला धन कमाता है, द ग्रीडी मैन लिव्स ऑन ब्लैक मनी। गरीब डाकिया बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता है, द पुअर पोस्टमैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। शिकारी हर परिंदे पर निशाना बांधता है, द हंटर एम्स एट एवरी बर्ड। इसके बाद सेंटेंस नंबर 12 है, डॉक्टर मरीज को आराम का मशवरा देता है, द डॉक्टर एडवाइसेस द पेशेंट टू टेक रेस्ट। किसान आजकल गंदम की फसल काटता है, द फार्मर हार्वेस्ट्स व्हीट क्रॉप्स दीज डेज। वो अच्छे आदमियों में उठता बैठता है, ही कीप्स अ गुड कंपनी। ये शख्स हर आदमी को धोखा देता है, दिस मैन डिसीव्स एवरीबॉडी। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव जो फॉर्मेशन थी उसको हमने सॉल्व किया। एस और ई एस का जो यूज़ होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अक्सर बच्चों की ये मिस्टेक्स देखने में आती हैं कि जब वो प्रेजेंट के अंदर लिख रहे होते हैं तो वो एस और ई एस को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने लाजमी तौर पर क्लियर करना है। अब हम चलते हैं इस नेगेटिव फॉर्मेशन की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस, इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, सबसे पहले उसी तरह से सब्जेक्ट आएगा। अब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू या डज और साथ में लगेगा नॉट, प्लस वर्ब की वही पहली फॉर्म ही रहेगी और लास्ट के ऊपर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। हाँ, अगर फिक्रे में कोई इजाफी चीज़ होगी तो वो एक्सटेंशन की सूरत में ऑब्जेक्ट के लास्ट पर हम लिख देंगे।
पहली चीज़ इसके बारे में क्या है कि हमने डज कहाँ पे लगाना होता है और डू कहाँ पे लगाना होता है। तो ही, शी, इट और जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनके साथ हम डज लगाते हैं, बाकी आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल के साथ हम डू लगाते हैं। अब इस चीज़ को जहन में रखना है, आगे सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आएंगी पीटीबी ग्रामर से रिलेटेड, उनको पढ़ते हैं। वो बाकायदा वर्जिश नहीं करता है, नेगेटिव हो गया। ही के साथ क्या लगेगा, डज नॉट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। अब चूंकि हमने डू या डज की सूरत में एस और एस का कॉन्सेप्ट लगा दिया है, अब हम वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे, यानी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर हम वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगाते, बल्कि सिर्फ अफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं वहां पर हम एस और एस लगाते हैं वर्ब के साथ। नंबर 2 है वो हमेशा सच नहीं बोलती है। शी के साथ भी डज आएगा। शी डज नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। वो अपना काम आप नहीं करते हैं। दे डू नॉट डू देयर ओन वर्क देमसेल्व्स। आप शाम को सैर के लिए नहीं जाते। यू डू नॉट गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। मैं उससे मिलने की ख्वाहिश नहीं रखता। आई डू नॉट विश टू मीट हिम। हम मुक्केबाजी का खेल पसंद नहीं करते। वी डू नॉट लाइक बॉक्सिंग। इसके बाद सेंटेंस नंबर 7 है। सेंटेंस नंबर 7 इज बकरी गोश्त नहीं खाती है। द गोट डज नॉट ईट मीट। वो किसी से नफरत नहीं करता है। ही डज नॉट हेट एनीवन। लड़की अपनी अम्मी को नहीं बुलाती है। द गर्ल डज नॉट कॉल हर मदर। घोड़े रेगिस्तान में नहीं दौड़ते हैं। हॉर्सेस डू नॉट रन इन द डेजर्ट। हम अपनी काबिलियत की लाफ नहीं मारते हैं। लाफ मारना मतलब शही बगारना, यानी कि शोही मारना। वी डू नॉट बूस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। हम ये कारखाना नहीं चलाते हैं। वी डू नॉट रन दिस फैक्ट्री। सेंटेंस नंबर 13 है तुम्हारा भाई गाय की देखभाल नहीं करता है। योर ब्रदर डज नॉट लुक आफ्टर द काउ। अच्छे लड़के किसी को गाली नहीं देते हैं। गुड बॉयज डू नॉट अब्यूज अदर्स। और सेंटेंस नंबर 15 है कि अच्छे दोस्त धोखा नहीं देते हैं। गुड फ्रेंड्स डू नॉट चीट। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज यानी कि जो एग्जाम्पल्स थी वो पूरी होती हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। पीटीबी ग्रामर सॉल्व एक्सरसाइज नेगेटिव सेंटेंसेस। वो गुनाह पर नहीं पछताता है। ही डज नॉट रिपेंट ऑफ सिन। आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं। यू डू नॉट कॉन्फेस योर फॉल्ट। गैर दिलचस्प किताबें हाथों हाथ नहीं बिकती हैं। अनइंटरेस्टिंग बुक्स डू नॉट सेल लाइक हॉट केक्स। हाथों हाथ बिकना ये इडियम इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, लाइक हॉट केक्स। सितारे दिन में नहीं चमकते हैं। स्टार्स डू नॉट शाइन इन द डे। वो मेरी बात नहीं सुनता है। ही डज नॉट लिसन टू मी। मैं उस अजनबी को नहीं पहचानता हूँ। आई डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस स्ट्रेंजर। सेंटेंस नंबर 7 है हम आपको नहीं जानते हैं। वी डू नॉट नो यू। सब लड़के शरारत नहीं करते हैं। ऑल द बॉयज डू नॉट मेक मिसचीफ। दाना आदमी ऐसी गलती नहीं करता है। अ वॉइस मैन डज नॉट मेक सच अ मिस्टेक। सूरज जमीन के गिर्द चक्कर नहीं लगाता है। द सन डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन। चांद आजकल शाम को नमूदार नहीं होता है। द मून डज नॉट अपीयर इन द इवनिंग दीज डेज। लकड़ी पानी में नहीं डूबती है। वुड डज नॉट सिंक इन वाटर। इसके बाद सेंटेंस नंबर 13 है लोहे का टुकड़ा पानी पर नहीं तैरता है। अ पीस ऑफ आयरन डज नॉट फ्लोट इन वाटर। अकबर कुछ जमा नहीं करता है। अकबर डज नॉट सेव एनीथिंग। हम किसी को ख्वामख्वाह तंग नहीं करते हैं। वी डू नॉट टीज एनीवन फॉर नथिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी नेगेटिव एक्सरसाइज थी जिसकी हमने एक्सरसाइज भी पढ़ी, उसकी एग्जांपल्स भी पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन। इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन जो है वो 2 तरह से होती हैं। एक सिंपल इंट्रोगेटिव होते हैं और दूसरे डबल इंट्रोगेटिव होते हैं। हम दोनों की पहले फॉर्मेशन को पढ़ते हैं।
इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डू डज यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो स्टार्ट के ऊपर आ जाएंगे, देन हम अपना सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्मिंग आएगी, देन आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है। अब डबल क्वेश्चनरी क्या होता है कि जिसमें कोई क्वेश्चनरी वर्ड भी आ रहा हो, जैसे व्हेन है, व्हाई है, व्हाट है, ठीक है, एटसेट्रा। अगर ये लफ्ज़ आ रहे हों तो वो स्टार्ट के ऊपर आ जाते हैं। जैसे WH वर्ड मैंने लिख दिया प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड से मुराद यानी कि जो क्वेश्चनरी वर्ड्स होते हैं। हाँ, इसमें एक वर्ड हु है, WHO हु, वो एक्सटेंशनल वर्ड है। जब हु आता है तब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं अपनी अफर्मेटिव की जो फॉर्मेशन है उसके मुताबिक, यानी कि आप हु लगाते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं और उसमें आप डू और डज का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है। अब हम सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 1 फ्रॉम PTB ग्रामर इंट्रोगेटिव। बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं। अब पहले हम कहाँ की इंग्लिश यानी कि वेयर लगाएंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाएंगे। तो आगे चिल्ड्रन प्लूरल हैं तो हम क्या लगाएंगे, डू। तो वेयर डू चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक क्वेश्चन मार्क। डाकिया इस गली में कब आता है, तो कब की इंग्लिश पहले आ गई व्हेन। व्हेन डज द पोस्टमैन कम इन दिस स्ट्रीट क्वेश्चन मार्क। तुम उसके यहाँ क़याम पर क्यों एतराज़ करते हो। वाई डू यू ऑब्जेक्ट टू हिज स्टे ओवर देयर। इसके बाद सेंटेंस नंबर 4 है, क्या बादल जोर से गरजता है। डज द क्लाउड थंडर लाउडली। क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं। डज इट हेल इन समर। वो अपनी आमदन से ज़्यादा क्यों खर्च करता है। वाई डज ही स्पेंड मोर दैन हिज इनकम। उसके बाद है, क्या वो अपने किए पर शर्म महसूस करता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से फिक्रा स्टार्ट करेंगे। डज ही फील अशेम्ड ऑफ व्हाट ही डिड। अच्छा, बाज़ वक़्त बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम समटाइम क्या की इंग्लिश व्हाट लगा के करते हैं और समटाइम हम क्या की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू डज या अगर कोई और टेंस है तो उसके हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग करते हैं। तो बच्चे इसमें डिफरेंस ये होता है कि जब क्या का लफ्ज़ फिक्रे के शुरू में आ रहा है उर्दू के अंदर तब हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, और जब क्या का लफ्ज़ फिक्रे के अंदर आता है, सेंटेंस के अंदर आता है, फिर हम उसकी इंग्लिश व्हाट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्या वो अपने किए पर शर्म महसूस करता है। डज ही फील अशेम्ड ऑफ व्हाट ही डिड। उसके बाद है, क्या बशीर रात गए तक आवारा गर्दी करता है। डज बशीर वॉन्डर टिल लेट एट नाइट। नसीमा अपने मामू के यहाँ कितना अरसा ठहरती है। तो पहले हम कितना अरसा की इंग्लिश करेंगे, हाउ लॉन्ग डज नसीमा स्टे विद हर मैटरनल अंकल। फौज कहाँ पर पड़ाव करती है। वेयर डज द आर्मी इन कैंप। क्या आप मिठाइयों पर फलों को तरजीह देते हैं। डू यू प्रेफर फ्रूट टू स्वीट्स। क्या लोग वक्त को अहम समझते हैं। डू द पीपल डीम टाइम इम्पॉर्टेंट। ये तलबा वक्त क्यों ज़ाया करते हैं। वाई डू दीज स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम। मुर्गा कब अजान देता है। व्हेन डज द कुक क्रो। क्या आपकी बेटी बड़ों का एहतराम करती है। डज योर डॉटर रिस्पेक्टेड द एल्डर्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से हमने इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन को फॉलो किया। डू डज को स्टार्ट पर लगाया और अगर डबल क्वेश्चनरी आया तो हमने डू डज से पहले क्वेश्चनरी वर्ड का इस्तेमाल किया और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल किया। अब हम इसकी दूसरी एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। क्या वो लूमड़ की कीमत मुनासिब तलब करता है। डज ही डिमांड रीजनेबल प्राइस फॉर द फॉक्स। कपड़े का ताजर कम नाप क्यों देता है। वाई डज द क्लॉथ मर्चेंट गिव शॉर्ट मेयर्स। क्या तमाम तलबा डाक के टिकट जमा करते हैं। डू ऑल द स्टूडेंट्स कलेक्ट पोस्टेड स्टैम्प्स। इसके बाद सेंटेंस नंबर 4 है, क्या अमीर आदमी दोनों हाथों से दौलत लुटाता है। डज द रिच मैन स्पेंड वेल्थ लैविशली। तुम साइकिल खरीदने पर क्यों इसरार करते हो। वाई डू यू इंसिस्ट ऑन बाइंग अ बाईसाइकिल। क्या लड़की रात को देर से सोती है। डज दिस गर्ल स्लीप लेट एट नाइट। परिंदे कब चहचहाते हैं।
व्हेन डू द बर्ड्स चिप। उर्स पर लोग क्यों गाते और नाचते हैं? वाई डू द पीपल सिंग एंड डांस ऑन उर्स। नंबर 9 इज क्या वो किसी की परवाह नहीं करते हैं? डू दे नॉट केयर फॉर एनीबॉडी। आप किस किस्म के ख्वाब देखते हैं? वट काइंड ऑफ ड्रीम्स डू यू सी। तुम तर्जमे की मशकें मुझे क्यों नहीं दिखाते? वाई डू यू नॉट शो मी द ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज। क्या वो अपनी गलती मानता है? डज ही नो हिज मिस्टेक। क्या ये जमात अपने काम में दिलचस्पी लेती है? Does this class take interest in this work? इसके बाद सेंटेंस नंबर 14 है, क्या पाकिस्तान में बारिश सिर्फ मौसम गर्मा में होती है? Does it rain only in summer in Pakistan? पहाड़ों पर किस मौसम में बर्फबारी होती है? In which season does it snow on the mountains? सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन थी वो भी हमने एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट की है। तो इसके साथ हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है वो अपने अख्ताम को पहुँचता है। कीप इन माइंड कि हमारी जो सेल्फ राइटिंग होती है या हमारी जो स्पीकिंग होती है उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस अच्छी तरह से करनी है। स्पेशली आपने एस और एस के कॉन्सेप्ट को देखना है, उसके अलावा आपने डू और डज के कॉन्सेप्ट को देखना है। आई होप सो कि आपने इस चीज़ को पसंद किया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।